जय माता दी। मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्स में केस स्टडीज़ प्रॉब्लम आती है, हर सब्जेक्ट में आती हैं। तो मैथमेटिक्स से बड़ा केस स्टडीज़ क्या बनेगा? बिकॉज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ यू कैन फाइंड मैथमेटिक्स इज़ गेटिंग एप्लीकेबल। तो बेसिकली आज जो टॉपिक मैं क्लास 10th की बुक से लेकर आया हूँ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या जिसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। तो आज इस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से निकाल कर यहाँ रखा है, अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में इसी प्रॉब्लम को, एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स गेट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ। एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री. After ascending 1 kilometer towards the mountain at an inclination of 30 degree, the elevation is 60 degree. How much high is the mountain? तो एक काम करते हैं बच्चों कि जरा देखिए ध्यान से, ये एक माउंटेन का फुट है, ये माउंटेन है आपके पास, दिस इज द फुट ऑफ द माउंटेन एंड दिस इज द समिट ऑफ द माउंटेन. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस फुट से देखते हैं इस समिट को, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पाते हैं 45 डिग्री. एलिवेशन के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना होगा बच्चों. तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और कितना एंगल पाया बेटा? दिस इज 45 डिग्री. So at the foot of the mountain, the angle of elevation of its summit is found to be 45 degree. यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से ये आदमी अगर इसकी तरफ चलता है, माउंटेन को बेसिकली क्लाइंब करता है, चढ़ता है इसके ऊपर, तो वो पाता है कि अगर मैं 1 किलोमीटर चलूँ, आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द माउंटेन एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, बेसिकली जाता अगर 45 से और यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ रोप वे होता तो सीधा टॉप ऑफ द माउंटेन तक पहुँच जाता. लेकिन है क्या, एक रास्ता है, 1 किलोमीटर चलता है वहाँ तक, कितने एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर. इसका मतलब दिस मैन क्लाइम्स टूवर्ड्स द माउंटेन, ऑफ कोर्स टूवर्ड्स द माउंटेन, बट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री. तो ये टॉप ऑफ द माउंटेन को हम ए कह देते हैं, जहाँ पर फुट पर बैठे हैं इसे बी कह देते हैं. इस बी पॉइंट से 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हम चले माउंटेन की तरफ, वहाँ जाकर एनालिसिस किया तो ऑब्वियसली उसका एंगल बढ़ गया होगा. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो माउंटेन का हाइट ये ले लेते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन. सी पॉइंट इसका फुट ले लेते हैं. अब इस पॉइंट से अगर आपको इसको देखना है तो पहले यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ कीजिए. जिस पॉइंट से आप एनालाइज कर रहे हो, चलिए इस पॉइंट का नाम हम पी पॉइंट ले लेते हैं. इस पी पॉइंट से जब इसने माउंटेन के टॉप को देखा तो वहाँ से एलिवेशन पाया, कितना पाया बेटा? 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री पर हम चले थे. एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 द एलिवेशन इज 6 डिग्री. अब इस पॉइंट से जब हमने देखा तो हमने पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 6 डिग्री. लेट दिस पॉइंट बी डी, लेट दिस पॉइंट बी ई, लेट दिस बी 90, लेट दिस बी 90 एज वेल. सो इज दैट ओके? एक बार फिर से देख लेते हैं. इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाते हैं और इसको नाम देते हैं जय माता दी प्रॉब्लम. जय माता दी बोल दिया, प्रॉब्लम नहीं रहेगी. कैसे, वो ध्यान से देखिएगा. तो आप ये देख के चलो कि ये वैष्णो देवी का जो उसे हम कटरा कहते हैं, जहाँ पर हम पहुँचते हैं पहले जम्मू से, ये बी पॉइंट पे जाके देखा, ये रहा भवन, ये अपना भवन है, माता का भवन है, ये ए पॉइंट पर है. यहाँ जब आप जम्मू से पहुँचे, कटड़े में पहुँचे, तो वहाँ से देखा वाइट कलर का भवन दिखता है माता का. तो पता लगा कि 45 डिग्री के एलिवेशन पे माता का भवन होता है. इट इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री. लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई रोप वे होता है, रोप वे तो ट्रॉली सिस्टम हमने देखा पहाड़ों पे चलता है. अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई रोप वे होता, उस रोप का ये लाइन ऑफ साइट होता 45 डिग्री तक होता, सीधा भवन तक पहुँचा देता. लेकिन ऐसा प्रोविज़न है नहीं, फ्यूचर में बन जाएगा. पता लगा ये 1 किलोमीटर तक एक सीधी सड़क जा रही है, कितने एंगल पर जा रही है? 30 डिग्री पे जा रही है. यहाँ आके यात्री विश्राम करते हैं पी पॉइंट पे, अर्धकुंवारी पे चले गए, मान लो, ऐसे ही मान लो. तो बी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए थे, पी पॉइंट तक पहुँचे, 1 किलोमीटर चलने के बाद विश्राम किया. लेकिन ये भी तो देखा कि अब भवन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है. तो इस पी पॉइंट से देखा बेटा, तो भवन का
एलिवेशन कितना हो गया 60, क्योंकि आप चले 30 पे थे। बताना आपको ये है हाउ हाई इज द माता का भवन, माता के भवन की हाइट कितनी है। तो माता के भवन की हाइट को आप h एज्यूम कर लीजिए। तो हो गया आपका एक केस स्टडी प्रॉब्लम, जय माता दी केस स्टडी। तो दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स डज इन रियल लाइफ। कुछ नहीं होता, जो आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक में, बाद में जाके वो रियल लाइफ प्रॉब्लम बन जाती हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये हाइट निकालनी है तो आप एक काम करते हैं, 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे इसके अंदर। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल सर्च करो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में। पहला राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिखता है PEB, दूसरा दिखता है ACB, तीसरा दिखता है ADP। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हैं, उनमें से पहला राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले रहा हूं PEB। इन ट्राइंगल PEB जिसका एंगल E है 90 डिग्री। ये ट्राइंगल बच्चों हमारी मदद कर देगा काफ़ी कुछ। कैसे मदद कर देगा वो देखिएगा कि अगर मैं इस ट्राइंगल PEB में कुछ इस तरह लेके चलूं कि अगर मैं यहाँ पर PE, दिस PE अपॉन BE करूं, नो BE नहीं करते, PE अपॉन BP करते हैं, अननोन साइड, और ये जो मेरी गिवन साइड है वो BP है। तो हमने किया PE अपॉन BP, और दैट इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी साइन 30 डिग्री। 30 इसलिए कि ट्राइंगल PEB कंसिडर किया है और इसका एंगल E 30 डिग्री है, ठीक है, B 30 डिग्री है। तो PE अपॉन BP इज साइन 30 डिग्री। बच्चे PE का एक काम करते हैं, इफ यू फाइंड इट कॉम्प्लिकेटेड समवॉट, लेट दिस बी y, और ये जो BE आप निकालोगे लेट दिस बी x। तो y अपॉन 1000 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज हाफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 500 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए ये जो PE है y, तो ये CD भी y हो गया, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 500 मीटर। समझ रहे हैं बच्चा लोग? यहां से लेकर यहां तक का साइड आ गया CD 500 मीटर। ओके, तो एक काम करते हैं लगे हाथ, क्या हम AD निकाल सकते हैं? हम AD मतलब पूरा हाइट माइनस CD का हाइट यानी y, तो दैट गिव्स यू h माइनस CD का वैल्यू 500 मीटर। तो बेटा हमारे पास अब AD का वैल्यू भी आ गया h माइनस 500 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं इसको, इवेंचुअली इस ट्राइंगल तक हमें पहुंचना है बाद में। तो आपके पास AD का वैल्यू आ गया h माइनस 500। अब एक काम और करते हैं, इस ट्राइंगल को पूरी तरह से यूज करो, इसकी मदद से ये निकाल लिया y, जरा BE भी निकाल लेते हैं। अब हम करते हैं फिर से इस ट्राइंगल में, अगर हम BE अपॉन BP करें, इस बार आपका BE है बेस, BP है हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। गॉट इट? बच्चे BE का वैल्यू हमारे पास है x, BP है हमारे पास 1000 एंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इज √3/2। x इधर रहेगा, 1000 को आप ऊपर ले जाइए, लेट दिस बी नाउ 500 √3, 500 √3 मीटर x का वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, ये BE भी निकाल लिया हमने। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि 3 ट्राइंगल हैं, PEB से जितना काम लेना था ले लिया, अननोन साइड निकाल ली YB और XB। ट्राइंगल ADP का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अभी हम ऑलरेडी AD निकाल चुके हैं। मेरी तैयारी है PD निकालने की, उसके लिए ट्राइंगल ACB, एंटायर ACB लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए, इन ट्राइंगल ACB अगर मैं AC अपॉन BC करूं, isn't it tan? What tan? The angle is B. Complete angle of elevation is 45 डिग्री। तो अगर मैं AC अपॉन BC करता हूं, that gives you tan 45 डिग्री। बच्चे AC का वैल्यू है हमारे पास h, BC का वैल्यू था हमारे पास, BC ही रहने देते हैं, tan 45 1 होता है। तो देखिए बच्चा, BC भी h के बराबर आ गया। BC कितना आ गया बेटा? ये BC भी h आ गया। मुझे PD निकालना था, PD निकल जाएगा, EC निकाल लो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि EC इज इक्वल टू BC माइनस BE
तो EC इज इक्वल टू BC माइनस BE. व्हाट इज BE? BE मतलब x का वैल्यू कितना है 500√3. देखिए बेटा ये EC का वैल्यू आ गया h माइनस 500√3, लेकिन ये जो EC है यही PD है. देयरफॉर आपका PD का वैल्यू भी कितना आ गया h माइनस 500√3 मीटर. फाइनली छोटा ट्राइंगल BEP का, बड़े ट्राइंगल ACB का इस्तेमाल करते हुए हमने छोटे वाला ट्राइंगल, सबसे टॉप का ट्राइंगल ADP, जिसकी एक भी साइड नोन नहीं थी, निकाल ली है H की फॉर्म में. AD निकाल ली और अब PD भी निकाल ली. फाइनली H निकालने का पूरा रास्ता क्लियर है. अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन ट्राइंगल एक काम करते हैं, चलिए आ जाएगा यहाँ पर. इन ट्राइंगल ACB, नॉट ACB, रियली सॉरी, इन ट्राइंगल ADP, अगर हम AD अपॉन PD करें, दैट्स AD अपॉन PD, that is equivalent to tan 60 degree. Got it? The value of AD पहले ही निकाल कर आए थे, h minus 500. The value of PD h minus 500√3 and the value of tan 60 degree is √3. Fine. So now let's go for the cross multiplication process. We'll do one thing. √3 into h is √3h. माइनस √3 into √3 is 3. 3 500s are 1500. h minus 500 ones are h minus 500. Look at this. अब आप इस h को इधर ले जाइए और h ले लीजिए कॉमन, तो अंदर बचने वाला है √3 minus 1 into h. ये 1500 वहाँ जाके पॉजिटिव, 1500 माइनस 500 इज 1000. तो बेटा जी h का वैल्यू अपने पास आ जाता है 1000 अपॉन √3 माइनस 1. मैं आपके लिए ही इसे छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज इसके बाद आपको करना है रैशनलाइजेशन. कैसे? √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे, मल्टीप्लाई कर √3 का वैल्यू पुट कर एग्जैक्ट हाइट माता के भवन की आपके पास आ जाएगी. एक नॉर्मल क्वेश्चन था हमारे पास, रियल लाइफ प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया गया. किस तरह से दिए हुए सिचुएशन को हमने माता वैष्णो देवी का भवन का सिचुएशन बनाकर सॉल्व करा और h का वैल्यू फाइंड आउट करा. यहाँ से देखा तो भवन के टॉप का एलिवेशन 45 डिग्री था, लेकिन रास्ता नहीं था, कोई रोड नहीं थी, कोई रोपवे नहीं थी, तो हम 30 डिग्री एंगल पे चले 1 किलोमीटर 1000 मीटर. वहाँ जाके देखा तो भवन का इंक्लिनेशन बढ़ेगा ही बिकॉज आप कम एंगल पे जा रहे थे. तो वहाँ से देखा तो टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री पाया गया. आपको बताना है इस सिचुएशन के बेसिस पर कि भवन की हाइट कितनी थी, कितनी हाइट है, कितनी हाइट पर माता का भवन है. अब ये था एक रियल लाइफ प्रॉब्लम फ्रॉम क्लास 10th बुक. ऐसी ही 2 या 3 वीडियोस मैं आपको और देने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस में. नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं इनको केस स्टडी में कैसे कन्वर्ट करता हूँ. बच्चों केस स्टडी कुछ नहीं होता, केस स्टडी को इतना ज़्यादा हाइप करने का ज़रूरत नहीं है. जो आपने अपनी बुक में पढ़ा है उसको नाम दे दिया बस. आपको बस आराम से सिचुएशन को एनालाइज करना है, करना वही मैथमेटिक्स है. आई होप सबको समझ में आया होगा. जय माता दी. चलिए